नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड में 1 अप्रैल से सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों का समय बदल जाएगा। अब कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगी, जो पहले सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक थीं। अभी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक हो रहा है। यह समय परिवर्तन प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों में प्रभावी होगा। सरकारी के साथ ही कई निजी स्कूलों में भी 1 अप्रैल से समय परिवर्तन होने जा रहा है। निजी स्कूलों का संचालन सुबह 6:30 बजे से होगा। टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए सुनहरे भविष्य की योजना 5.0 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है। कंपनी का लक्ष्य मैन पावर को 10,800 से घटाकर 8,270 करना है, लेकिन शुरुआती लक्ष्य पूरा न होने के कारण यह विस्तार दिया गया। एक तरफ कंपनी अपनी योजनाओं को विस्तार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ टाटा वर्कर्स यूनियन के भीतर प्रशासनिक शिथिलता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यूनियन की फाइनेंस कमेटी की बैठक 25 फरवरी को हुई थी, जिसमें 3 माह के आय व्यय का ब्यौरा रखा गया था। ममता बनर्जी ने पुरुलिया में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सत्ता में आई तो लोगों की खान पान की आजादी छिन जाएगी, मछली मांस नहीं खा पाएंगे। ममता ने भाजपा को दंगा प्रेमी और आदिवासियों महिलाओं का शोषण करने वाली पार्टी बताया। पुरुलिया के पाथरकाटा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में लोगों की पसंद का भोजन करने पर पाबंदी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक तरफा सोच वाली पार्टी है, जो धर्म में विश्वास नहीं रखती बल्कि दंगों के सहारे सत्ता तक पहुंचती है। अप्रैल महीने में सोने की कीमतों में भारी गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलाव और आर्थिक नीतियों के कारण सोना काफी सस्ता हो सकता है। यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शादी ब्याह या निवेश के लिए आभूषण खरीदना चाहते हैं। कम कीमतों का लाभ उठाकर लोग भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। देश के करोड़ों लोगों के लिए अपना पक्का घर सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि अब हकीकत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम और आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर चुके लाखों नागरिकों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। सरकार जल्द ही पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी में है। यह खबर उन परिवारों के लिए किसी राहत से कम नहीं है जो लंबे समय से अपने घर के निर्माण की शुरुआत करने के लिए इस किस्त का इंतजार कर रहे थे। रांची में मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय ब्लॉके स्थित सभागार में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति की संयुक्त वार्षिक बैठक हुई। बैठक में सांसदों और विधायकों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में रांची जिले को झारखंड के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने, पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया। रांची रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की स्टाइपेंड बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अपनी मांगों के समर्थन में डॉक्टर हर सोमवार को अस्पताल परिसर से बाहर निकलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान वे काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि झारखंड के अन्य मेडिकल कॉलेजों की तुलना में रिम्स के जूनियर डॉक्टरों को मिलने वाला स्टाइपेंड काफी कम है। इस असमानता को लेकर लंबे समय से मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसी कारण अब आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने सोमवार को नई दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्ष पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में विधि व्यवस्था ध्वस्त और अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है।
आदित्य साहू ने कहा कि 2 दिनों में अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 2 अप्रैल को भाजपा जिला और प्रखंड मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकालेगी। 3 अप्रैल को झारखंड बंद कराया जाएगा। 1 अप्रैल से राज्यवासियों के लिए हाईवे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। NHAI ने हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। इसके तहत हल्के व भारी वाहनों में लगभग 2 से 4% तक वृद्धि की गई है। इस बाबत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन इकाई रांची ने सूचना जारी कर दी है। उदाहरण के तौर पर देखें तो रांची टाटा मार्ग पर अवस्थित टोल प्लाजा पर संशोधित दर के अनुसार अब त्रुप टोल प्लाजा में कार, जीप, वैन एकल यात्रा के लिए 70 रुपए, एदलहातू में 125, पतराचोली 35, पाटा 25, हेसमी, मांडर 80, पुंदाग 135, कोकपाड़ा 110 रुपए टोल टैक्स चुकाने होंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और अशांति के माहौल के बीच भारत में LPG सिलेंडर को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद भी लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और यदि कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए झारखंड सरकार के स्तर से नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है। सिलेंडर के सुचारू आपूर्ति को लेकर यदि किसी को परेशानी या दिक्कतें आती हैं तो वह खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1 967 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के बच्चों के बीच 23.22 करोड़ रुपए की स्टेशनरी वितरित की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को राशि आवंटित करते हुए स्कूल किट के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री की दर तय कर दी है। राज्य सरकार अपने बजट से स्कूल किट योजना के तहत राशि देती है, जिसमें स्टेशनरी के लिए यह राशि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए है। स्कूल किट योजना के तहत बच्चों को नोटबुक तथा स्कूल बैग भी दिए जाते हैं, जिसके लिए अलग राशि आवंटित की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का असम में चुनाव प्रचार अभियान जारी है। सोमवार को उन्होंने चाय बागान श्रमिकों का आवाज देखा और कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि असम का यह चुनाव सामान्य चुनाव से बढ़कर है। यह पहचान, आवास, जमीन एवं अन्य अधिकारों के लिए संघर्ष की शुरुआत है। जिस ढंग के घरों में रहने को मेरे आदिवासी भाई बहन रहने को विवश, वह अक्षम्य है। यहां की सरकारों द्वारा किया गया अपराध है। रांची जिले को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने और पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाए हैं। समाहरणालय में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की शासी निकाय और कार्यकारिणी समिति की संयुक्त वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यटन स्थलों के समग्र विकास, सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पिछले वर्षों में पर्यटन विकास के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड शराब घोटाले में निलंबित IAS विनय चौबे को मिली डिफॉल्ट जमानत पर ACB की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया कि ACB का इस्तेमाल घोटाले को छिपाने और बड़ी मछलियों को बचाने के लिए किया जा रहा है, न कि दोषियों को सजा देने के लिए। भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल रांची ने अपना अत्याधुनिक आपातकालीन विभाग शुरू किया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उद्घाटन किया और गंभीर मरीजों को गोल्डन आवर में त्वरित उपचार पर जोर दिया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सभी सेवा भावना के साथ कार्य करें ताकि गरीब और वंचित वर्ग को इसका सीधा लाभ मिले। सेवा ही हमारी पहचान होनी चाहिए। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य उपकेंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक सभी सरकारी अस्पतालों में मशीन उपकरणों की ऑनलाइन निगरानी के लिए एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। इससे खराब पड़े उपकरणों की समय पर मरम्मत या बदलाव सुनिश्चित होगा, भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन हो सकेगा और अनावश्यक खरीद पर रोक लगेगी। यह व्यवस्था मरीजों को बेवजह रेफर करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाएगी।
रांची के चान्हो प्रखंड के बरहे में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC द्वारा पहला रेल नीर बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण से अंतिम स्वीकृति मांगी गई है और निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। करीब 12.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट के लिए लगभग 2 एकड़ जमीन प्रस्तावित है। अंतिम निर्णय होते ही निर्माण प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। झारखंड सरकार अप्रैल महीने में राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अनेक अवसर लाने जा रही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे बेरोजगार युवाओं में नई उम्मीद जगी है। पुलिस, शिक्षा और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती की घोषणा से स्थानीय युवाओं को अपने राज्य में ही सेवा करने और भविष्य संवारने का सुनहरा मौका मिलेगा। बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर झारखंड शराब घोटाले की CBI जांच की मांग की है। उन्होंने ACB पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने और 750 करोड़ रुपए से अधिक के इस घोटाले में जानबूझकर चार्जशीट दाखिल न करने का आरोप लगाया। इससे भी अधिक गंभीर बात यह रही कि मुख्य आरोपी IAS विनय चौबे को 19 अगस्त 2025 को न्यायालय से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187(2) के तहत डिफॉल्ट बेल मिल गई थी। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने धनबाद में कहा कि भारत को अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों का खुलकर विरोध करना चाहिए। उन्होंने अमेरिका इजरायल द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध और इससे भारतीय प्रवासी मजदूरों पर पड़ रहे प्रभाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत विदेश नीति के कारण लगभग 1 करोड़ भारतीय मजदूर युद्धग्रस्त देशों में फंसे हुए हैं। भारत सरकार को प्रवासी मजदूरों को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन न समझकर उन्हें इंसान मानते हुए सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए। IIT ISM धनबाद के केमिस्ट्री विभाग ने 2026 के लिए 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड BSMS केमिकल साइंस प्रोग्राम में प्रवेश की घोषणा की है। यह कार्यक्रम रिसर्च, इनोवेशन और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग पर केंद्रित है। इस प्रोग्राम का करिकुलम इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें कोर केमिस्ट्री के साथ साथ इमर्जिंग एरियाज, उभरते क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स को रिसर्च ड्रिवन लर्निंग का अवसर मिलेगा, जिसमें वे शुरुआती चरण से ही लैबोरेटरी वर्क, प्रोजेक्ट्स और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ सकेंगे। धनबाद नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 952.8 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव पेश किया गया। मेयर संजीव सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजस्व वसूली का लक्ष्य बढ़ाकर 138.24 करोड़ रुपए किया गया। इस बैठक में नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में राजस्व वसूली का लक्ष्य 8.24 करोड़ अधिक कर दिया है। पिछले वर्ष राजस्व वसूली का लक्ष्य 130.58 करोड़ रुपए था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 138.24 करोड़ रुपए रखा गया है। इस बार सबसे अधिक राजस्व वसूली का लक्ष्य होल्डिंग टैक्स में निर्धारित किया गया है। टाटा स्टील के हजारों कर्मचारियों को अप्रैल 2026 के वेतन में महंगाई भत्ते में 1.13% की वृद्धि का लाभ मिलेगा। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर यह बढ़ोतरी हुई है। टाटा स्टील में वर्तमान में लगभग 10,800 स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। स्टील ग्रेड कर्मचारी, जिनका अधिकतम बेसिक 85,720 है, उनके वेतन में 968.63 की अधिकतम वृद्धि होगी। न्यूनतम 29,210 बेसिक वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 330 का लाभ मिलेगा। इस ग्रेड में औसतन वृद्धि 579.11 दर्ज की गई है। न्यू सीरीज ग्रेड कर्मचारी, इन कर्मचारियों को पर पॉइंट के आधार पर 223.50 की फ्लैट बढ़ोतरी मिलेगी। पुरुलिया में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बंगाल को आवास और मनरेगा फंड न देने पर चुनौती दी। बनर्जी ने कुद्दमी समाज और भाषाई अस्मिता के मुद्दे पर भी केंद्र को घेरा। अभिषेक बनर्जी ने मंच से गरजते हुए कहा कि यदि भाजपा यह साबित कर दे कि पिछले 5 वर्षों में केंद्र ने बंगाल को आवास, सड़क या मनरेगा योजना के तहत एक भी पैसा दिया है, तो तृणमूल कांग्रेस आगामी चुनाव के अपने सभी 291 प्रत्याशियों का नामांकन वापस ले लेगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने जानबूझकर बंगाल के गरीबों का पैसा रोक रखा है, जिससे विकास कार्य ठप हैं। सेल प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 तक 22,000 ठेका श्रमिकों की छंटनी करने का फैसला किया है, जिसमें बोकारो इस्पात संयंत्र के लगभग 5,000 श्रमिक प्रभावित होंगे। यह कदम लागत नियंत्रण और कंपनी को बाजार में मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इनमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक 10%, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक 5% तथा 1 जनवरी से 31 मार्च 2027 तक 5% ठेका श्रमिकों की संख्या घटाई जाएगी। झारखंड कांग्रेस पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को कांग्रेस से 3 साल के लिए निष्कासित करने पर तेली समाज ने कड़ा विरोध जताया है। समाज का कहना है कि यह कार्रवाई एक तरफा और साजिश है, जिसका खामियाजा झारखंड कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी के आरोप में योगेंद्र साव को 3 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई की। वहीं प्रशासन ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के घर को ध्वस्त कर दिया। जारक्राफ्ट और नाबार्ड के प्रयासों से गोड्डा के भगैया सिल्क को जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्तुति को मंजूरी दे दी है। जारक्राफ्ट और नाबार्ड की ओर से भगैया सिल्क को जीआर टैग दिलाने के लिए बीते 3 वर्षों से प्रयास किया जा रहा था। नाबार्ड और जारक्राफ्ट ने केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में इसके लिए प्रेजेंटेशन दिया। गिरिडीह में जामुमो का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन विशिष्ट अतिथि थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री के झारखंड को 2050 तक विकसित और प्रभावशाली राज्य बनाने के विजन को साझा किया। कल्पना सोरेन ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और सर्वजन पेंशन योजना जैसी सरकारी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राहुल गांधी का चाईबासा द्वारा सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य के कारण रद्द हो गया है। वे झारखंड के ट्राइबल रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर में चल रहे कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में शामिल होने वाले थे। इस शिविर में झारखंड और ओडिशा के जिला अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राहुल की अनुपस्थिति से कार्यकर्ताओं में निराशा है, पर शिविर सफल रहा। झारखंड के गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन मंगलवार को असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रवाना हुई। इस दौरान जब वह देवघर एयरपोर्ट पहुंची तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे माहौल में उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू भी उनके साथ मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो देवघर जिला अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। नेताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया।